Hello and welcome guys, welcome back once again to this next video of GST accounting, the most important video। इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक कैसे किया जाता है जनरल एंट्रीज में कल हमने देखा था बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जब हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करने जाएंगे तब उस क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, मतलब आईटीसी को यूज कैसे लिया जाएगा और नेट टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को किस तरह से किया जाएगा। बेसिकली इस वीडियो के अंदर आईटीसी यूटिलाइजेशन हम सीखने जा रहे हैं, टैक्स क्रेडिट यूज कैसे लिया जाता है वो हम सीखने जा रहे हैं। बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बिना पेमेंट ऑफ टैक्स की एंट्री आप सही से नहीं कर पाएंगे बच्चों, इसलिए पूरा ध्यान लगाकर इसको देखिएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन एंड नेट पेमेंट ऑफ टैक्स, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ जो डायग्राम बना रहा हूं उसको आप केवल समझने पर ध्यान दीजिएगा, उतारिएगा मत, नोट मत कीजिएगा। नोट बाद में रिकेप कर भी आप कर सकते हैं, पर अभी समझने पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें ऑर्डर देखना पड़ेगा इसके अंदर। फर्स्ट नंबर पर बच्चों जिस क्रेडिट का हम यूटिलाइजेशन करते हैं वो होता है बच्चों आईजीएसटी। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अभी 3 वीडियो जो अपलोड हो चुके हैं वो आपने अच्छे से देखे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम आईटीसी का क्रेडिट यूज लेंगे बच्चों, आईटीसी का क्रेडिट यूज लेंगे। क्रेडिट मतलब सर इनपुट टैक्स यूज लेंगे, आईटीसी का यूज लेंगे, है ना। आईटीसी का इनपुट टैक्स यूज लेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला ऑर्डर आता है आईटीसी का। तो आईटीसी में आईजीएसटी के क्रेडिट को हम सबसे पहले यूज लेंगे। एंड किस तरह से यूज लेंगे बच्चों, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दी जाएगी फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट आईजीएसटी, यानी कि आपके पास आईजीएसटी का जो भी क्रेडिट है उसे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आईजीएसटी के ही आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए हम यूज लेंगे। इसके बाद बच्चों यदि क्रेडिट बचता है इफ एनी, आईजीएसटी का यदि क्रेडिट बचा है, पूरा ध्यान देना, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, ध्यान देना है। समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा, पेशेंस रखिए, होल्ड कीजिए, और है बहुत रिलेवेंट आपके लिए, इसलिए पेशेंस बनाकर रखिए। कहने का मतलब यह है कि यदि 50,000 का आईटीसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, डेबिट बैलेंस है, इनपुट टैक्स का बैलेंस बच्चों डेबिट होगा क्योंकि ये एक असेट है। क्या है बच्चों, ये एक असेट। हमने जनरल एंट्री में प्रीवियस वीडियो में जितने भी इनपुट टैक्स थे उनको डेबिट किया था बिकॉज दे आर असेट, और आउटपुट टैक्स से जितने भी थे उनके क्रेडिट बैलेंस थे, मतलब उन्हें हमने क्रेडिट किया था क्योंकि वो हमारे बिजनेस की है बच्चों लायबिलिटी। आती है सर बात समझ में हमें? यस। तो बच्चों आईजीएसटी की जो असेट है जिसका डेबिट बैलेंस है मान लो 50,000 रुपीज, और आउटपुट टैक्स ऑफ आईजीएसटी का बैलेंस है यदि मान लो 30,000, तो उसके बाद यदि बैलेंस बचता है 20,000 तो उसको कहां यूज लेंगे, उसे नेक्स्ट प्रेफरेंस में यूज लेंगे सर आउटपुट सीजीएसटी को पे करने के लिए। और यदि कोई बैलेंस बचता है, यदि इसके बाद भी मेरे प्यारे बच्चों कोई बैलेंस बचता है, बैलेंस इफ एनी, तो फिर उसे यूज लिया जाएगा आउटपुट एसजीएसटी को पे करने के लिए। ये बच्चों बहुत ध्यान से समझिए आप, ये 3 ऑर्डर यूज लिए जाते हैं। सबसे पहले हमें आईजीएसटी का ही इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज लेना है बच्चों। आईजीएसटी का क्रेडिट जब तक फिनिश नहीं हो जाता हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि ये 50,000 का हमारे पास क्रेडिट और डेबिट बैलेंस ऑफ असेट्स बचा हुआ है तो हम इसे फिनिश करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये क्रेडिट है आपका मान लो 50,000 का, और आउटपुट टैक्स में आपकी जो लायबिलिटी थी वो थी 40,000 रुपीज की। तो सर 40,000 के लिए 50,000 का क्रेडिट तो पूरी तरह से फिनिश हुआ ही नहीं, सर बच गया 10,000, उसका क्या करें सर अब? तो बच्चों उसे कर दिया जाएगा कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। ये ध्यान से समझिएगा।
यानी कि ऑर्डर वाइज यूज लेने के बाद भी क्रेडिट बच जाता है तो उसे नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट टेन्योर की, जैसे टैक्स मैं आपको बताऊं मंथली पे किया जाता है, एक महीने की टैक्स लायबिलिटी को अगले महीने की 15 तारीख तक पे करना होता है। तो इस महीने का जब आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास बच गया तो नेक्स्ट मंथ की आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज में भी उसे इसी ऑर्डर में यूज लिया जाएगा और पे किया जाएगा। बात समझ में आती है या नहीं बच्चों? मुझे इसको रब करना पड़ेगा, आप नोट कर लीजिए पॉज कर। आई बात समझ में? जब आईजीएसटी का क्रेडिट यूज ले लिया जाता है पूरी तरह से तो नेक्स्ट प्रेफरेंस में हम यूज लेते हैं सर सीजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को। तो बच्चों सीजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो सर सबसे पहले यूज लिया जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस में सीजीएसटी की ही आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए। ये आउटपुट टैक्स है, यही चल रहा है डायग्राम, है ना? ये आउटपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स है। इसका बैलेंस डेबिट है, ये असेट है। इसका बैलेंस क्रेडिट है, ये लायबिलिटी है। अभी जनरल एंट्री सीखेंगे, डोंट वरी, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे हम इसके लिए। डेडिकेटेड वीडियो है पेमेंट ऑफ टैक्स के रिगार्ड्स में और आईटीसी के यूटिलाइजेशन के रिगार्ड्स में। सर इसका यदि बैलेंस बच जाता है, यदि इसका बैलेंस बच जाता है तो सर इफ एनी बैलेंस, इफ एनी, तो उसे यूज लिया जाएगा आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए। और यदि बैलेंस बचता है तो उसे इफ एनी, बैलेंस इफ एनी, उसे कर दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कैरी फॉरवर्ड। क्या कर दिया जाएगा बोलो? कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। एक काम की बात है, सबसे पहले सीजीएसटी का क्रेडिट, सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूज लिया, उसको कर दिया निल। यदि वो निल हो जाता है तो ठीक, और यदि इन तीनों ऑर्डर में यूज लेने के बाद भी बच जाता है तो कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। फिर हमने लिया सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्स्ट प्रेफरेंस में सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज लिया जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस में उसे आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज लिया जाएगा, थर्ड प्रेफरेंस में उसे नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। नोट करने की बात क्या है? नोट करने की बात यह है सर, नोट करने की बात यह है, इंपॉर्टेंट नोट यह है बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट यह है कि सीजीएसटी का जो टैक्स क्रेडिट है, जो टैक्स क्रेडिट है बच्चों, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है यानी कि डेबिट बैलेंस मेरे प्यारे बच्चों, कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड for the payment of SGST output tax liability and vice versa। इसका मतलब यह है कि सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज नहीं लिया जाएगा, साथ ही एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज नहीं लिया जाएगा। यदि मैं आपसे बात करूं और ज्यादा अच्छे तरीके से तो सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज नहीं हो सकता, साथ ही एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट बच्चों सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज नहीं हो सकता। ये दोनों में दुश्मनी है। इस गांव की लड़की की शादी इस गांव के लड़के से नहीं हो सकती, नहीं इस एंड वाइस वर्सा, मतलब आपस में दुश्मन नहीं है, एक दूसरे से सर नहीं होगा। आई क्या बात समझ में? बोलो बच्चों, ये हो गया सेकंड ऑर्डर। अब थर्ड नंबर पे बचा सर एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट, एसजीएसटी का इनपुट टैक्स जिसका बैलेंस होता है बच्चों डेबिट, जो होता है हमारी असेट। इसे सबसे पहले यूज लिया जाएगा सर, इसे सबसे पहले यूज लिया जाएगा
फर्स्ट प्रेफरेंस में SGST की ही आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए। यदि बचता है तो उसे यूज लिया जाएगा IGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को यूज करने के लिए। और यदि सर फिर भी बच जाए बैलेंस इफ एनी, तो उसे कर दिया जाएगा कैरी फॉरवर्ड, जिस तरह से SGST का था, जिस तरह से CGST का था, टू दी नेक्स्ट पीरियड। ये जो डायग्राम है टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। IGST को सबसे पहले हमें यूज लेना है, CGST के हाथ नहीं लगाएंगे सर, SGST के भी हाथ नहीं लगाएंगे सर, जब तक IGST का टैक्स क्रेडिट या तो निल नहीं कर देते या फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर देते। ये कसम खाते हैं हम, ठीक है। IGST का टैक्स क्रेडिट सबसे पहले जाति बिरादरी में IGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज होगा। यदि बच जाता है तो CGST के लिए, और यदि बच जाता है तो इसकी SGST से कोई दुश्मनी नहीं है, उसके लिए भी यूज लिया जा सकता है। फिर भी बच जाए तो कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट पीरियड, डेबिट बैलेंस से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जनरल एंट्री अपन देख लेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, फिर जनरल एंट्री देखेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। CGST का टैक्स क्रेडिट सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर CGST की ही आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज होगा। यदि बैलेंस बचता है तो IGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज होगा, और यदि बैलेंस बचता है तो कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड होगा, मतलब SGST के लिए तो यूज नहीं होगा। SGST की भी बात करें तो बच्चों सबसे पहले SGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज होगा, यदि बच जाता है तो IGST के लिए यूज होगा, और यदि बच जाता है तो नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एग्जांपल से चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, नंबर आप डाल लेना आपके हिसाब से। मैं बात कर रहा हूं इनपुट टैक्स की, इधर रख लेता हूं आउटपुट टैक्स, ठीक है सर, ये आउटपुट टैक्स। IGST का इनपुट टैक्स है सर, मान लीजिए जो हमने एग्जांपल में लिया था 50,000 रुपए का, इनके डेबिट बैलेंस है और आउटपुट टैक्स के बैलेंस है क्रेडिट। अभी जनरल एंट्री में लास्ट वीडियो में हमने सीखा है, ठीक है। IGST का ही आउटपुट टैक्स, यदि मैं सबसे पहले IGST की बात कर रहा हूं, IGST का इनपुट टैक्स है 50,000 और आउटपुट टैक्स है मान लो 60,000 रुपीज, मतलब IGST का क्रेडिट बैलेंस है 60,000 और डेबिट बैलेंस है 50,000, ठीक है सर, ओके सर। अब मैं थोड़ा सा गैप बना के लिखूंगा बच्चों, है ना, ठीक है, क्योंकि मैं यहीं पर समझाऊंगा आपको, इस एग्जांपल में ही समझाऊंगा। मैं पेन का कलर चेंज कर लूंगा बस, ठीक है, तीनों क्रेडिट के लिए अलग अलग पेन यूज ले लूंगा मैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है CGST। CGST का जो टैक्स क्रेडिट है सर वो है मान लो 40,000 रुपीज, कितना है बच्चों, 40,000 रुपए का। आउटपुट टैक्स की मैं बात करूं तो 20,000 है सर, CGST का आउटपुट टैक्स है 20,000, ये हो गया दूसरा नंबर। थर्ड नंबर की मैं बात करूं तो SGST का इनपुट टैक्स मात्र 5,000 है और आउटपुट टैक्स मान लो 25,000 है, कितना है सर, 25,000। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सर। अब इसमें कैसे कैसे टैक्स क्रेडिट यूज लिया जाएगा ये ध्यान से समझना, ये ध्यान से समझना। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहाँ पर ये ले लिया मैंने रेड कलर, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे तो हम IGST को यूज लेंगे। IGST का टैक्स क्रेडिट सबसे पहले कहां यूज होता है बच्चों, बताओ, ये डायग्राम है हमारा, ये सीखा हमने। सबसे पहले होता है आउटपुट टैक्स ऑफ IGST के लिए, तो हम गए देखने आउटपुट टैक्स ऑफ IGST कितना है, 60,000, इनपुट टैक्स कितना है, 50,000, तो सर यहां पूरा 50,000 यूज हो जाएगा सर। इनपुट टैक्स का हमें टारगेट करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट को निल करने का, या तो निल या कैरी फॉरवर्ड। ये हो गया सर निल। अब इसका पीछा छोड़ देंगे और इसे हमने यूज ले लिया जाति बिरादरी में आउटपुट टैक्स को IGST के पे करने के लिए। अभी यहां पर सर आउटपुट टैक्स को पे करना बाकी है, 10,000 रुपए का बैलेंस बच रहा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस बच रहा है अभी भी 10,000 का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का। ओके सर, पर अब हमें यहां पर ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि IGST का इनपुट टैक्स निल हो चुका है। सेकंड ऑर्डर पर हम चलते हैं CGST के टैक्स क्रेडिट पर।
सबसे पहले सीजीएसटी का टैक्स क्रेडिट यूज होता है फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब हम देख लेते हैं कि सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 20,000। इनपुट टैक्स कितना है, 40,000। तो सर 20,000 ही यूज हो सकता है क्योंकि आउटपुट में लायबिलिटी कितनी है, 20। तो सर 20 यूज ले लेते हैं सर हम, और यहां पर ये ले लिया हमने यूज। टैक्स लायबिलिटी यहां पर नील हो गई, बट हमारा उद्देश्य इसको नील करने का है। यहां कितना इनपुट टैक्स का बैलेंस बचा सर, इनपुट टैक्स का बैलेंस बचा है 20,000 रुपए का। कितना बचा है बच्चों, इनपुट टैक्स का बैलेंस बच गया यहां पर 20,000 ऑफ सीजीएसटी। अब बच्चों बैलेंस छोड़ना नहीं है हमें बाकी। यदि कोई बैलेंस बचता है सेकंड प्रेफरेंस में, उसे आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। और हमारे क्वेश्चन में आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी बच रही है बच्चों, देखो 10,000 रुपए की बच रही है। तो ये 20,000 के क्रेडिट को इस 10,000 की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज लेंगे। मतलब कितना यूज ले सकते हैं, 10,000। ठीक है, लेंगे नहीं लेंगे सर, बिल्कुल लेंगे। मैं ये कलर चेंज कर देता हूं, ग्रीन कलर ले लेता हूं यहां पर, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है ये। ठीक है, आउटपुट टैक्स से 10,000, इनपुट टैक्स से 20,000। तो हमने पूरा 10,000 का क्रेडिट यूज ले लिया सर, और हम ये सेकंड प्रेफरेंस वाला एरो लेकर गए ऊपर यहां पर, और हमने यहां पर ये 10,000 का क्रेडिट किसका, सीजीएसटी का यूज ले लिया, और ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नील हो गई। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है सर। सेकंड प्रेफरेंस में आईजीएसटी के लिए यूज ले लिया, अभी भी यहां पर क्रेडिट बच गया 10,000 का। अब बताओ सर, ये फर्स्ट प्रेफरेंस में यूज, ये सेकंड प्रेफरेंस में यूज, ये जाति बिरादरी सीजीएसटी के लिए, ये आईजीएसटी के लिए, और ये बैलेंस जो बच गया टैक्स लायबिलिटी का, इसका क्या करेंगे, इसे कर देंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कैरी फॉरवर्ड। ये लिखा हुआ है नेक्स्ट पीरियड, ये कर दिया जाएगा सर कैरिड फॉरवर्ड। ये कर दिया हमने कैरिड फॉरवर्ड। तो या तो नील करना है या कैरी फॉरवर्ड करना है, यहां पर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब आगे बढ़ जाते हैं सर एसजीएसटी पर। एसजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी को सबसे पहले एसजीएसटी की ही आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज लिया जाएगा। ये 5,000 की ही टैक्स क्रेडिट है, पूरी तरह से यहां पर यूज आ जाएगी सर, और यहां पर नील हो जाएगी एसजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी, और हम पीछे छोड़ देंगे इसका। यहां पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बच रही है 20,000 की। अब मुझे एक बात बताओ, आईजीएसटी का यदि क्रेडिट होता तो फिर वो एसजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 20,000 को पे करने में काम आ जाता, पर वो तो बचा ही नहीं हमारे पास, उसे तो हम पहले ही नील कर चुके हैं। सीजीएसटी का 10,000 का क्रेडिट तो बचा है, पर उसे एसजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सर ये निषेध है, ये मना है सर। ये देख लीजिए, आपस में एक दूसरे के क्रेडिट को यूज नहीं ले सकते। तो सर यहां पर हमें दिखाइए, ये नील हो गया, ये नील हो गया सर। ये सीजीएसटी का टैक्स क्रेडिट जो है वो 10,000 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ये भी नील हो गया, ये एसजीएसटी भी नील हो गया। इसका क्या करें सर, 20,000 को इसको पे करना पड़ेगा आपको, पे टू दी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब जनरल एंट्री कैसे होगी, जनरल एंट्री पे आ जाते हैं फटाफट से जनरल एंट्री पर आ जाते हैं। जनरल एंट्री हम करेंगे इधर, बिल्कुल इधर सर। ये देखिए आप, सबसे पहले जनरल एंट्री के लिए आपको समझना है आउटपुट टैक्स के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। जब आप उन्हें पे करने जाएंगे तो सर आपको क्रेडिट बैलेंस यानी लायबिलिटी को क्लोज करना पड़ेगा। तो सर सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी जिसका ऑटोमेटिकली बैलेंस क्रेडिट था, उसे पे करने के लिए हम कर देंगे डेबिट, मतलब उस पर्टिकुलर अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। कितना था सर बैलेंस, 60,000। तो पूरे 60,000 से ही डेबिट करके क्लोज करना है। या तो पे करोगे या फिर क्या करोगे, क्रेडिट यूटिलाइज करोगे, बट क्लोज तो होगी लायबिलिटी। कुल मिला के बात यह है। अब सर यहां पर 50,000 का क्रेडिट यूज लिया गया। मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में। कुछ ऐसा कलर ले लेता हूं जो आपको अलग से दिखाई दे। यहां पर ये 50,000 का जो क्रेडिट हमने यूज लिया,
ये सर क्रेडिट यूज लिया इस टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए। ये कौन सा क्रेडिट था सर? ये डेबिट बैलेंस था आईजीएसटी का। आईजीएसटी के डेबिट बैलेंस को आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए जब हम यूज ले रहे हैं, डेबिट बैलेंस को यूज ले रहे हैं, उस असेट को यूज ले रहे हैं, तो बच्चों क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बच्चों यहां क्रेडिट कर दिया जाएगा, सॉरी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट कितने से बच्चों? 50,000 से। अब सर थर्ड प्रेफरेंस पर हम देखा जाए, बैलेंस बच गया था 10,000, ये 10,000 बैलेंस। आप देखो आउटपुट टैक्स का बैलेंस कितना बचा है, 60 में से 50 लेस करो, कितना बैलेंस बचा है? 10,000। अब ये 10,000 का क्रेडिट कहां से यूज लिया था सर हमने? ये देखिए सीजीएसटी से। ये 10,000 का क्रेडिट यहां से गया था और आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज हुआ था। तो ऑब्वियसली इस 10,000 का बैलेंस भी क्या था बच्चों? डेबिट बैलेंस था, क्योंकि सीजीएसटी का इनपुट टैक्स था। ये सीजीएसटी का इनपुट टैक्स आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए यूज लिया गया। तो 10,000 का जो डेबिट बैलेंस आपने यूज लिया, असेट का बैलेंस जो आपने यूज लिया, उसको कर देंगे क्रेडिट। क्या कर देंगे बच्चों? क्रेडिट। ये हो गया हमारा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 10,000। हम कंबाइंड एंट्री नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया सर। ये जनरल एंट्री हो गई इससे रिलेटेड। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे सर? बीइंग आउटपुट आईजीएसटी, बीइंग आउटपुट आईजीएसटी, पेड नहीं लिखना चाहिए, यहां मुझे लिखना चाहिए being input IGST and CGST utilized, और ज्यादा आप लिखना चाहें for the payment of for the output IGST। ठीक है, ये नरेशन आपको लिख देना है यहाँ पर। आई बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं सर। अब सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी थी? 20,000। इसका बैलेंस क्या था सर? क्रेडिट। इसे पे करना है। पे करने के लिए क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे सर। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। ये हो गया 20,000, क्योंकि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। यदि आपको उन्हें पे करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। अब इसके लिए ये 20,000 का बैलेंस यूज लिया गया। ये बैलेंस सर सीजीएसटी का डेबिट बैलेंस था, क्योंकि ये देखिए आप, डेबिट बैलेंस था इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इसे यूज लिया गया तो क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 20,000। नरेशन वही लिख दी जाएगी, इनपुट टैक्स ऑफ सीजीएसटी यूज टू पे दी आउटपुट टैक्स ऑफ सीजीएसटी। आई बात समझ में? ये बैलेंस जो बचा है 10,000, इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई एंट्री नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली बचेगा। अब ये 25,000 का सर एसजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। इसका बैलेंस क्या है सर? क्रेडिट। इसे पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो सर आउटपुट टैक्स बचे, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट यहां हमने कर दिया डेबिट। सभी बच्चे बोलिए डेबिट। क्यों क्या रहा सर डेबिट? क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करेंगे तभी तो क्लोज होगा। यस। और क्या यूज लिया गया सर यहाँ पर? 5,000 का एसजीएसटी का डेबिट बैलेंस, मतलब क्रेडिट बैलेंस, इनपुट टैक्स बैलेंस यूज लेंगे तो कर देंगे उसको क्रेडिट। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 5,000। और बच्चों
ये जो है 20,000 गवर्नमेंट को पे करने हैं आपको, पे करोगे तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये हो गया हमारा टू बैंक अकाउंट 20,000। ये जनरल एंट्री इसकी तीनों की हो जाएगी कुल मिलाकर, है ना। हमें कंबाइन नहीं करनी है, हमें अलग अलग जनरल एंट्री ही करनी है, उसी से बात हमें समझ में आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं बच्चों। ये लीजिए आपके लिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। ये आपको सोल्व करना है सर, आप सोल्व कीजिए एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपके लिए IGST का, यहां लिख रहा हूं मैं इनपुट टैक्स। IGST का इनपुट टैक्स का बैलेंस आपके पास सबके 20,000। कितना है सर? 20,000। और आउटपुट टैक्स जो है पहले हमने ज़्यादा लिया था, इस बार हम कम ले लेते हैं 5,000। ये ठीक है। इसके बाद CGST का इनपुट टैक्स ले लेता हूँ मैं 5,000 और आउटपुट टैक्स ले लेता हूँ मैं 15,000। इसके बाद SGST का इनपुट टैक्स ले लेते हैं सर 10,000 और आउटपुट टैक्स ले लेते हैं 50,000। ये आपका सवाल है सर, ये आपको करना है। बताइए, वीडियो पोस्ट करके करिए आप, ठीक है। अभी पोस्ट कर दीजिए, मैं सोल्व करता हूँ इसको फिर। ठीक है, कर दिया आपने पोस्ट, ठीक है। अब मैं करता हूँ सोल्व। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर में IGST के क्रेडिट को यूज लिया जाता है। आउटपुट टैक्स से 5,000, इनपुट टैक्स से 20,000, तो सर 5,000 यहाँ पर यूज हो जाएगा। ये 5,000 हमने यूज ले लिया और आउटपुट टैक्स लाइन जो हो गई निल। आई बात समझ में? यहाँ बैलेंस बचा है 15,000। अभी हम आगे नहीं जा सकते जब तक IGST का इनपुट टैक्स बैलेंस पूरी तरह से यूज नहीं हो जाता। इसे सेकंड प्रेफरेंस में यूज लिया जाएगा बच्चों। कहाँ पर? यहाँ पर CGST के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए। देखिए, IGST सबसे पहले IGST के लिए, यदि बैलेंस बचता है तो CGST के लिए, यदि बैलेंस बचता है तो SGST के लिए, और यदि बचता है तो कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पर पहले IGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के बाद बैलेंस 15,000 बच रहा है। ये देखिए आप, 15,000 का बैलेंस बच रहा है बच्चों। और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी SGST की, CGST की 15,000 है, तो पूरा क्रेडिट यूज यहाँ पर हो जाएगा। ये 15,000 यहाँ से यूज हो जाएगा और सर ये यहाँ पर 15,000 की CGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने में काम आ जाएगा और CGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी हो जाएगी निल और IGST का बैलेंस भी हो जाएगा निल। उस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये समझिएगा। उस एग्जाम्पल के अंदर क्रेडिट बचा था IGST का, यहाँ पर क्रेडिट नहीं बच रहा है। यहाँ पर जो क्रेडिट बच रहा है उसे CGST के लिए यूज ले लिया जा रहा है सेकंड प्रेफरेंस में। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया है वो वापस से पीछे जाएं और इस डायग्राम को देखें, इस एग्जाम्पल को भी देखें और बच्चों इस डायग्राम को भी देखें। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। IGST का क्रेडिट सबसे पहले आउटपुट IGST के लिए, यदि बचता है तो आउटपुट CGST के लिए, यदि बचता है तो SG के लिए, और फिर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पर जो हमारे एग्जाम्पल में आउटपुट CGST के लिए वो काम आ रहा है क्योंकि आउटपुट CGST की टैक्स लायबिलिटी हमारे पास बची है। ये 15,000 यहाँ काम आ गया बच्चों, ये देखिए। फिर ये निल हुआ। ओके, सेकंड ऑर्डर, इसको निल होने के बाद ही यूज लिया जाएगा CGST के इनपुट टैक्स के लिए। CGST का इनपुट टैक्स पहले यूज लिया जाता है CGST की ही आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए, पर CGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो निल हो चुकी है। तो क्या किया जाएगा सर? इसको SGST के लिए यूज लिया जाएगा। बताओ कमेंट में, कमेंट कर क्या सर इसको SGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज लिया जाएगा? नहीं बच्चों, इसको SGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज नहीं लिया जा सकता। इसे सर सीधे सीधे कर दिया जाएगा कैरिड फॉरवर्ड। क्या कर दिया जाएगा बच्चों? कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। फिर हम इसका पीछा छोड़ देंगे, SGST पर आ जाएंगे। SGST का इनपुट टैक्स SGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज लेंगे 10,000 और ये यहां पर भी 10,000। ये हो गया निल। ठीक है, इसका पीछा छोड़ दिया। यहां पर बची आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 40,000। अब बच्चों यदि IGST का इनपुट टैक्स बचता तो वो SGST के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए भी यूज लिया जा सकता था। CGST का तो यूज लिया ही नहीं जा सकता, ये क्रेडिट यहां यूज
नहीं लिया जा सकता, यहाँ पर इसको यूज नहीं लिया जा सकता। तो बच्चों इसे हमें गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब जनरल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले 5000 का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है बच्चों क्रेडिट। तो इसको पे करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 5000। क्या यूज लिया है आपने, इनपुट IGST। इनपुट IGST का बैलेंस क्या था मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट, उसको यूज लिया गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट। ये देखिए 5000 का डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस था इनपुट टैक्स का, इसको यूज लिया, यूज लेने के कारण कर दिया क्रेडिट, नरेशन हम लिख देंगे। अब सर 15000 का CGST का आउटपुट टैक्स है, ये देखिए 15,000 का CGST का आउटपुट टैक्स है, ये बैलेंस है क्रेडिट, इसको पे करना है तो क्या किया जाएगा, डेबिट। तो सर आउटपुट CGST अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर डेबिट 15,000। आ रही बात समझ में। और सर ये 15,000 का जो क्रेडिट है ना बच्चों, वो मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो, ये जो 15,000 का जो क्रेडिट है ये यहाँ से आया है, ये यहाँ से आया, ये देखिए ये 15,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने यूज लिया है ये IGST का है, ये IGST का है। तो IGST के डेबिट बैलेंस को CGST के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस को पे करने के लिए यूज लिया गया है, तो उस डेबिट बैलेंस को यहाँ क्रेडिट किया जाएगा बच्चों टू इनपुट IGST अकाउंट, टू इनपुट IGST अकाउंट 15,000, ये भी हो गया बैलेंस। थर्ड 50,000 का CGST का क्रेडिट बैलेंस, इस क्रेडिट बैलेंस को पे करना है, तो पे करने के लिए क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करने के लिए बच्चों डेबिट करना पड़ेगा, बोलो राधे राधे। आउटपुट SGST अकाउंट हमने कर दिया आपके कहने पर डेबिट 50,000। अब इसके लिए जो डेबिट बैलेंस यूज लिया गया है 10,000, वो भी SGST का ही है, तो उस डेबिट बैलेंस को क्लोज कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू इनपुट SGST अकाउंट 10,000। और बच्चों जो 40,000 हमने पे किया है, ये देखिए बैंक से पे करना पड़ा है क्या, हाँ सर, तो ये बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। बोलो राधे राधे, बात समझ में आती है। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए बेहतरीन तरीके से। टैक्स लायबिलिटी को पे कैसे किया जाता है वो भी हमने चार्ट से अच्छे से समझ लिया। अब बच्चों हमारा जो सवाल होगा उस पूरे सवाल को हम करेंगे, और उसमें जो लास्ट वीडियो के अंदर टैक्स लायबिलिटी बन रही थी उसको भी पे करने की एंट्री हम करेंगे। बची हुई जनरल एंट्रियां जो बची हुई है वो लास्ट वीडियो में मतलब जनरल एंट्री से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर कवर की जाएगी। जैसे बिजनेस में वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होती है, उन्हें किस तरह से कवर किया जाता है। आज का जो वीडियो था वो डेडिकेटेडली इनपुट टैक्स के क्रेडिट के यूटिलाइजेशन और उसका पेमेंट किस तरह से किया जाता है उससे रिलेटेड था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बच्चों आप नोट जरूर से कर लेना। If you do not yet subscribe, then please do subscribe and press the bell icon and share to your friends, ताकि सबका भला हो तो हमारा भला हो। राधे